रात के 12:30 बजे थे। लखनऊ मेल ट्रेन तेजी से लखनऊ की ओर जा रही थी। डब्बे के सभी यात्री सोए हुए, पर मीनाक्षी की आंखों में नींद कहाँ। उसका दिमाग तो अतीत की पटरियों पर असीमित गति से दौड़ रहा था। उसे लगता था जैसे वर्षों पुरानी वीडियो के बंधन आज अचानक टूट गए हो। 50 वर्षीय मीनाक्षी दिल्ली में सरकारी सेवा में एक उच्च पद पर आसीन है। सैकड़ों बार कभी सरकारी कामकाज के सिलसिले में तो कभी अपने निजी कार्यवश ट्रेन में सफर कर चुकी है। लेकिन आज की यात्रा उन सभी यात्राओं से कितनी भिन्न थी। चाय 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 गरम आवाज सुनकर मीनाक्षी का ध्यान टूटा तो देखा ट्रेन बरेली स्टेशन पर खड़ी है। बरेली, हाँ बरेली ही तो है। 30 साल पुरानी बरेली और आज के बरेली स्टेशन में लेश मात्र भी फर्क नहीं आया था। वही चाय चाय की पुकार, वही लाल कमीज में भागदौड़ते कुलिया और वही यात्रियों की भगदड़। एक कप चाय देना, जैसे स्वप्न में ही मीनाक्षी ने कहा। वही बेस्वाद कड़ी हुई बासी चाय, वही कैसेला सा स्वाद। हाँ, कुल्हड़ की जगह लिच पीछे से प्लास्टिक के गिलास ने जरूर ले ली थी। कहीं कुछ भी तो नहीं बदला था, पर इन 30 वर्षों में मीनाक्षी में जरूर बहुत बदलाव आ गया था। माँ के डर से बालों में बहुत सारा तेल लगाकर एक चोटी बनाने वाली मीनाक्षी के बाल आज सिल्की सदे हाथों से कटे उसके कंधों पर झूल रहे थे। 30 वर्ष पहले की दबी सहमी एक हीरे बदन की वह लड़की आज आत्मविश्वास से भरपूर एक गौरवशाली महिला थी। चाय का गिलास हाथ में पकड़े पकड़े दिमाग पर फिर अतीत की ओर चल पड़ा था। मम्मी, आज सुषमा का जन्मदिन है, उसने अपने घर बुलाया है, मैं जाऊं? सुषमा? कौन सुषमा? माँ का रोबदार स्वर कानों में गूंजा तो मीनाक्षी सहम सी गई थी। मेरी क्लास में पढ़ती है, आज उसका जन्मदिन है। मुंह से अटक अटक कर शब्द निकले थे। कौन कौन आ रहा है? माँ ने पत्रिका से सिर उठाए बगैर ही पूछा था। ये तो पता नहीं, पर मम्मी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। आशा बंधती देख मीनाक्षी ने जल्दी जल्दी कहा था। उसके घर में और कौन कौन है? उसकी मम्मी और भाई। पापा तो ट्रांसफर होकर इलाहाबाद चले गए हैं। ये लोग भी अगले शनिवार को जा रहे हैं। भाई बड़ा है या छोटा? भाई उससे 2 साल बड़ा है। तुम नहीं जाऊंगी किसी सुषमा उष्मा के यहाँ? माँ के स्वर में दूरता थी। पर क्यों मम्मी? वे लोग अब इलाहाबाद चले जाएंगे, मैं उससे अब कभी नहीं भी मिल पाऊंगी। मीनाक्षी ने साहस जुटाकर कहा था। बेकार बहस मत करो, जाकर पढ़ाई करो। पर मम्मी, सुषमा मेरा इंतजार कर रही होगी। कह दिया ना एक बार, बड़ों का कहना मानना भी सीखो कभी। माँ ने पत्रिका से सिर उठाकर जब उसे घूर कर देखा तो वह कितना सहम सी गई थी। चुपचाप अपने कमरे में अर्थशास्त्र की किताब खोल कर बैठ गई थी। खुली किताब पर कितनी ही देर तक टप टप आंसू गिरते रहे थे। मेम साहब, चाय के पैसे दे दो, ट्रेन चलने वाली है। चाय वाले की आवाज सुनकर मीनाक्षी फिर वर्तमान में लौट आई थी। इटली से लाए हुए विशुद्ध चमड़े के बैग से 5 रुपए का सिक्का निकालकर उसने चाय वाले को दिया तो उसका ध्यान लाल नेल पॉलिश से रंगे अपने नाखूनों पर चला गया। माँ का वह कठोर अनुशासन क्या उसे ऐसे गाढ़े रंग की नेल पॉलिश लगाने की अनुमति देता? उस कठोर अनुशासन के माहौल में पुस्तकों की दुनिया से बाहर निकलने की मीनाक्षी की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। मार्शल रोम्बिस और किन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बाहर भी एक दुनिया है। उसका पता उसे तब चला जब उसका चयन इंडियन इकोनॉमिक स्टडीज में हो गया। तब से आज तक उसने मुड़कर पीछे नहीं देखा था। माँ का 5 साल पहले निधन हो गया था। इतने सालों के बाद सुषमा जब उसे कुछ दिन पहले फेसबुक पर मिल गई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कितनी देर तक दोनों ने फोन पर बातें की थी। सुषमा की शादी हो गई थी, 2 बेटियां भी थी। मीनाक्षी ने तो न शादी की थी और न ही करने का इरादा था। वो तो अपने काम की दुनिया में ही शायद खुश थी। कल सुबह जब सुषमा का फोन आया तो मीनाक्षी को ख्याल आया कि उसकी बेटी की शादी का कार्ड भी तो आया था, जो मेज की दराज में डालकर वो भूल गई थी। क्या तू अभी तक दिल्ली में ही बैठी है? आज शाम को लेडीज संगीत है, कल शादी है। कब पहुंच रही है? नहीं सुषमा, मैं नहीं आ पाऊंगी, दफ्तर में जरूरी मीटिंग है। मीटिंग गई, मेरे घर में पहले शादी है और तू नहीं आएंगी? सुषमा ने क्रोध दिखाया तो मीनाक्षी ने उसे टालने को कह दिया। अच्छा देखती हूँ। देखना वेखना कुछ नहीं, बस आ जा।
कहकर सुषमा ने फोन काट दिया। मीनाक्षी फिर फाइलें देखने में लग गई। उसे पता था कि शादी और मीटिंग में किसी प्राथमिकता देनी है। वर्षों के कठोर अनुशासन ने उसकी सोच को ऐसा ही बना दिया था। पर काम करने में दिल नहीं लगता तो चपरासी को हुक्म दिया, ये सब फाइलें कार में रख दो, मैं घर जा रही हूँ। पर पता नहीं क्यों घर पहुंचते पहुंचते जैसे दिल में एक कश्मकश सी शुरू हो गई। क्या उसे लखनऊ जाना चाहिए? पर मीटिंग का क्या होगा? क्या जिंदगी सिर्फ दफ्तर की फाइलों और घर की चार दीवारें में ही सीमित है? रिश्तों का इसमें कोई स्थान नहीं है। उसके मन में यह अंतर्वध चल ही रहा था कि नीचे फ्लैट से कुछ शोर सा सुनाई दिया। तू कहीं नहीं जाएंगी, मैंने कह दिया ना। पड़ोसिन मिसेस गुप्ता अपनी 16 वर्षीय बेटी कनुप्रिया से कह रही थी। क्यों? क्यों न जाओ? पूजा मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे नापसंद है ये तेरी पूजा वूजा। नहीं पसंद तो मैं क्या करूं? मैंने कब कहा कि आप उससे दोस्ती कर लीजिए? कनुप्रिया ने पलट कर जवाब दिया था। उसका आज बर्थडे है, मुझे तो वहाँ जाना ही है। कनुप्रिया के जवाब में ढिठाई थी। मीनाक्षी के मन में खलबली सी मच गई और चाहे अनचाहे वो कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे नापसंद आवे है ये तेरा सहेली, वो छोरी ठीक ना है, तू उसके घर ना जावेंगी, बस मैंने कह दिया, मिसेस गुप्ता ने गुस्से में कहा। क्यों, क्या खराबी है उसमें? कनुप्रिया ने फिर सवाल दागा। ए छोरी जवान लड़ावे है, कान खोल के सुन ले। जो छोरी मुझे पसंद ना है तू उससे दोस्ती ना रख सके है। जैसे जैसे कनुप्रिया और उसकी माँ की तकरार बढ़ रही थी, मीनाक्षी के दिल में घबराहट का तूफान सा उठ रहा था। 50 वर्षीय प्रोड़ा का दिल फिर 16 वर्षीय किशोरी की तरह धड़कने लगा था। साथ ही लगा कि पड़ोसियों की घरेलू बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। वो उठकर खिड़की बंद करने लगी तो कनुप्रिया की आवाज फिर कानों में पड़ी। लड़कों को तो छोड़ो, अब लड़कियों से दोस्ती करने के लिए भी माँ बाप से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? भैया को तो आप कुछ नहीं कहती। मीनाक्षी के दिल में दुख दुख होने लगी। क्या कनुप्रिया अपनी सहेली के घर जाएंगी या फिर वह भी अपने कमरे में जाकर अर्थशास्त्र की किताब के पन्नों को आंसुओं से भिगोएंगी? कनुप्रिया को जाना ही चाहिए। कनुप्रिया जरूर जाएंगी, उसका बागी दिल कह रहा था। पर नहीं, बेचारी कनु माँ से बगावत कैसे करेंगी? माँ नाराज हो गई तो? पर माँ भी तो अत्याचार कर रही है। सोच सोच कर मीनाक्षी के दिमाग में हथौड़े बजने लगे थे। हीरो फूक के स्टार्ट होने की आवाज ने मीनाक्षी को जैसे सोते से जगा दिया। एक्सीलेटर की घू घू। कनुप्रिया पूजा से मिलने चली गई थी। आज की पीढ़ी कितनी भिन्न है, कितनी दबंग है। क्या मीनाक्षी कभी अपनी किसी सहेली के घर जा पाई थी? अर्थशास्त्र की पुस्तकों के बाद दफ्तर की फाइलों ही उसकी नीति बन गई थी। पेपर, नोट्स, नोटिंग, लक्ष्य और लक्ष्य लक्ष्य, क्या इन सब के बाहर भी कोई दुनिया है? सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। नीचे कनुप्रिया वापस आ गई थी, साथ में शायद पूजा भी थी। दोनों की खिलखिलाहट भरी हंसी सुनकर मीनाक्षी के दिल में एक टीस सी उठी। कर्तव्य, काम और ड्यूटी के आगे भी एक दुनिया है जिसमें जीते जागते इंसान रहते हैं। अचानक ये एहसास बहुत तेज हो गया और फिर जैसे घने बादल छट गए। उसका हाथ फोन की ओर बढ़ गया। हेलो सुपर ट्रेवल्स, एक टिकट लखनऊ का आज रात का, किसी भी क्लास में, फौरन भेज दीजिए, समय कम है। क्या आपका आदमी मुझे टिकट स्टेशन पर ही दे सकता है? और मीनाक्षी ने अपनी अटैची पैक करने शुरू कर दी। हाँ मेम साहब, कुली चाहिए? लखनऊ स्टेशन पर कुली पूछ रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।